के नीचे जाके रहते हैं। ये दुनिया भारत का ड्राइविंग फोर्स है। दुनिया में बड़े से बड़े नेता के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती, बड़े से बड़े फिल्म स्टार के कार्यक्रम में 4 करोड़ की भीड़ नहीं जुटती। जब ओलंपिक गेम जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, उसके बाद चंद लाख लोग आते हैं उतने एडवर्टीजमेंट के बाद, सोचिए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं नाविका जी, ये दुनिया का एकमात्र आयोजन है जो बृहस्पति ग्रह की सर्किल पे होता है। दुनिया में चांद और सूरज देख के तो फिर भी कई धर्म मिल जाएंगे जो अपना त्योहार मनाते हैं, पर जुपिटर की 12 साल की साइकिल के ऊपर त्योहार मनाने वाला यह दुनिया का इकलौता पर्व है जो दर्शाता है कि हमारी साइंस और सेलेस्टियल नॉलेज कितनी बड़ी हुई थी। मगर क्या बताएं, और यह दुनिया का इकलौता धार्मिक उत्सव है जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं, कोई नहीं रोकता और अपनी श्रद्धा से आते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितने गैर ईसाई वेटिकन की यात्रा में जाना चाहते हैं, कितने गैर मुस्लिम मक्का की यात्रा में जाना चाहते हैं। और नाविका जी, उससे बड़ी बात है, वो आते हैं, श्रद्धा से रहते हैं और कोई उनसे नहीं कहता तुम हिंदू बन जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कह दे कि मुझे मक्का मदीना या मदीना मुनव्वर की यात्रा करनी है, तो फट से कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ। जनाब, सनातन को समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। आपको कहां से समझ में आएगी जिन जिन लोगों के लिए जो खुदाई की बात मैं कहता हूं, तो ये भी बताना चाहता हूं भदौरिया जी, हम तो वो हैं जो इस देश में कंकड़ को शंकर देखते हैं। याद है, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, इतना सम्मान की नदियों को जहां माता कह के बुलाते हैं, कहां समझ पाएंगे आप तो जिस भावना से, जिस दूषित भावना से कह रहे थे कि वहां पे शिवलिंग है, वो शिवलिंग का भी अपमान है, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री आवास का भी अपमान है। अब आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपका उत्तर देने को तैयार हूं। मैंने 3 बिंदुओं पे उत्तर दे जवाब। तो कई मंदिर होते नहीं थे। अरे प्रभु, हर घर में मंदिर पाया जाता है। हमारे घर में आएंगे तो भी मंदिर मिलेगा। हिंदुस्तानी हर हिंदू के घर में मंदिर पाया जाता है। आप शायद इस चीज को भूल रहे हैं। आपने आके इसकी राजनीति की है। हजारों सालों से कुंभ होता आ रहा है, हजारों सालों से। और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी बताना चाहता हूं। इन्होंने अनजाने में जो बात कही है, ये प्रयागराज का कुंभ जो है, ये हम उज्जैन, नासिक और हरिद्वार तीनों में होता। अगला कुंभ उज्जैन में होगा। जानते हैं, जब प्रयागराज में होता है तो वृष पे गुरु होता है। जब उज्जैन में होगा 3 साल के बाद तो सिंह पे गुरु होगा, इसलिए उसको सिंहस्थ कहते हैं। और जब वृष पे चंद्रमा होगा और मकर पे सूर्य होगा। अरे मेरे भाई, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, हजारों साल पहले जो कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसके लिए फांसियां दे रहे थे गैलीलियो को। आपने खुद कबूला है हजारों साल से आ रहा, मगर उसके बाद भी आपको इस धर्म में विज्ञान नजर नहीं आता है। इसमें